मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जानवर पर सवार होकर मेराज पर गए? अच्छा, आपका सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जानवर पर सवार होकर मेराज पर गए? तो इसका जवाब है बुराक, जो कि बर्क से निकला है, जिसका मतलब बिजली, और उस जानवर की रफ्तार बिजली की तरह थी, इसलिए उसे बुराक कहा जाता है। बुराक पर सवार होकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफ़र पर गए। सर मेरा भी सवाल है आपसे कि वो कौन सा जानवर है जो शैतान की थूक से पैदा हुआ? शैतान की थूक से कौन सा जानवर पैदा हुआ, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि कुत्ता जो है शैतान की थूक से पैदा हुआ है। कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तख्लीक किया, तो मैंने सुना है, ये इस्लामी बात कन्फर्म नहीं है, जब कन्फर्म हो जाए तो आप मुझे बता देना। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तख्लीक किया तो शैतान ने थूक फेंकी। कहा जाता है वो थूक जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जहाँ पर हमारा नाफ होता है, बेली बटन, सिंधी में दुन चे बोलेंगे, वहाँ पर आके थूक लगी, तो थूक वहाँ से हटाई गई। तो वो जब मट्टी को फेंका गया जहाँ पर शैतान ने थूक फेंकी थी, तो वहाँ से कुत्ता पैदा हुआ। सर मेरा आपसे सवाल है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो किस जानवर पर सवार होंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जानवर पर सवार होकर जन्नत में जाएंगे वो होगा ऊँटनी। ऊँट पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल होंगे, और उस ऊँट की जो लगाम होगी वो किस सहाबी के हाथ में होगी? हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में वो लगाम होगी ऊँटनी की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल फिरदौस में इंशाअल्लाह दाखिल होंगे। कि वो कौन सा सहाबी है जो बिल्लियों से मोहब्बत करता है? हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिनको बिल्लियों से बेइंतहा मोहब्बत थी, तभी तो आपका नाम जो है अबू हुरैरा, बिल्लियों का बाप, रखा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि हज़रत अबू हुरैरा जो हैं बिल्लियों के साथ बैठे हुए हैं, तो आपका नाम लेकर पुकारा। पहले नाम आपका कुछ और था, हज़रत अबू हुरैरा का नाम कुछ और था, लेकिन आपकी जो बिल्लियों से मोहब्बत थी तब से आपका नाम हो गया अबू हुरैरा, मतलब बिल्लियों का बाप। मेरा आपसे सवाल है कि जब दज्जाल आएगा तो किस जानवर पर सवार होकर आएगा? दज्जाल जब आएगा तो कहा जाता है वो गधे पर सवार होकर सवारी करेगा, गधे पर सवार होगा। और गधा एक क्वालिटी रखता है कि गधा जब शैतान को देखता है तो हेंगता है, तो दज्जाल भी उसी की नस्ल से होगा, शैतानी काम करेगा, तो इसी पर सवार होकर वो सैर व सफ़र करेगा। कौन सा जानवर है जिसका नाम लेने से 40 दिन तक ज़ुबान नापाक होती है? आवाम में ये गलत फहमी बड़ी मशहूर है कि सूअर का नाम लेने से ज़बान 40 दिन तक नापाक रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं, सूअर का नाम लेने से ज़बान नापाक नहीं होती, बल्कि खिंजीर तो कुरान पाक में नाम आया है, तो वो जब नाम आएगा तो क्या वो इसको स्किप करके जाएंगे आप? जब खिंजीर सूअर का नाम कुरान में आए तो कुरान तो पढ़ते हैं ना आप, बल्कि जब वो नाम आके पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। तो खिंजीर मतलब सूअर का नाम लेने से 40 दिन तक ज़बान नापाक नहीं रहती। और ये जो गलत फहमियाँ फैलाते हैं आप उनको ये समझाना कि ये कोई इस्लामी बात नहीं है कि सूअर का नाम लेने से ज़बान नापाक होती है, बिल्कुल नहीं होती।